हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहो। पंकजभाई मंगलाचरण करशो। संबद्ध पर्याय का मंगलाचरण। है जग की सब पर्या निर्णय हो सर्वज्ञ का दृष्टि निज में द्रव्य के गुण अरु पर्यायों को जाने केवल मानो उसमें डूब गए हो किंतु न छूता उन्हें तुझा जब जिसका जिसमें जिस कल में जिस विधि पे होना जो कार्य तब उसका उसमें उस कल में उस विधि पे होता वह कार्य। जन्म मरण हो या सुख दुख हो अथवा हो संयोग वियोग जैसे जाने है जिन वर में वैसे ही सब होने योग। कोई न उनका करता हरता उनका होना वस्तु स्वभाव ज्ञान कला में ज्ञेय जलक से किंतु नहीं उसमें परमाव। नहीं मैं परता करता और न पर में मेरा कार्य सहज स्वयं निज क्रम से होती है मुझ में मेरी पर्या। पर्यायों से दृष्टि पलटती भाषित हो नायक भगवान वस्तु स्वरूप बताया आपन सत सत वंदन गुरु वस्तु स्वरूप बताया आपने सत सत वंदन गुरु गुरु कहाँ। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारी क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा चल रही है। बहुत सुंदर चर्चा आचार्य देव ने प्रस्तुत की है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में ये क्रमबद्ध पर्याय आई है। गणधर और आचार्य भगवान ने इसको विस्तृत स्वरूप देते हुए आचार्य भगवान ने इतना सुंदर विश्लेषण किया और हमारे पूज्य गुरुदेव श्री ने इसका रहस्य का उद्घाटन कर दिया कि वास्तव में क्रमबद्ध पर्याय का विश्वास हो जाए तो ये जीव की दृष्टि स्वभाव की ओर चली जाएगी और स्वभाव की ओर जाते ही जीव को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सके इतना वजूद रखती है ये क्रमबद्ध पर्याय। तो इसमें हमारी चर्चा ये चल रही थी। कल हमने जो इसका विवेचन किया था कि वास्तव में ये जो क्रमबद्ध पर्याय है ये क्रमबद्ध पर्याय क्यों होती है, हमें ये द्रव्यों का जो परिणमन होता है वो परिणमन क्यों होता है, कौन सा ऐसा गुण पड़ा है। तो द्रव्यत्व नाम का जो गुण है, द्रव्य नाम का जो गुण है उसका स्वभाव तो ये है कि द्रवण करता है, परिणमन करता है, उसे द्रव्य कहते हैं। और द्रव्य के कारण नियमित प्रवाह क्रम में उनका निरंतर प्रवाह बहता रहता है, इसीलिए ये सब कुछ क्रम सर परिणमन होता रहता है। अज्ञानी को ये लगता है ना कि हम क्यों ना करें भाई, हम पर्याय को फेरफार करें, हम उथल पुथल कर सकते हैं, हम इधर उधर कर सकते हैं। बोले तुम्हारे बस की नहीं है भाई। द्रव्य नाम का जो गुण पड़ा है अंदर में उनके कारण वस्तु ही ऐसी है जो परिणमन करती है, ये वस्तु का स्वभाव है। इस तरह की चर्चा कल हमारी हुई थी। इसके बाद एक प्रश्न जो हमने उठाया था उसका आंसर भी दिया था कि अज्ञानी ये कहता है कि हमको जानना तो पड़ेगा ना, चलो हमें पर्याय में फेरफार न करें, हम पर द्रव्य में कुछ न करें, परंतु ये जो ज्ञान करते हैं ना, जो जानना जानना होता है तो जानना तो हमें पड़ेगा ना, जानने का कार्य तो हमें करना पड़ेगा ना। तो उनको ये लगता है कि चलो बाहर का कुछ न करे, पर ज्ञान जो जानता है तो जानने का कार्य तो हमको करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या आंसर दिया था पंकज भाई?
जानने का जानना काम देखना तो जीव का सहज स्वभाव है। जानना हाँ, देखना जानना तो तो जीव जीव का का सहज स्वभाव है। बहुत बढ़िया। जानना जानना देखना भी तो जीव का सहज स्वभाव है, और जानना देखना तो अनादि से हो रहा है, अनंत काल तक होते रहेगा। जानने में भी तुम्हें कुछ करना नहीं है, ये जानना भी निरंतर जीव का होता रहता है, और जानना ये जीव का स्वभाव है। बराबर। दूसरी बात ये है कि जानने में जैसे बौद्ध दर्शन कहता है कि ज्ञेय से ज्ञान होता है, जैन दर्शन कहता है नहीं, ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता। कल हमने आपको समझाया था इस घड़ी के माध्यम से। इस घड़ी है तो मुझे ज्ञान होता है, कि ज्ञान है तो घड़ी का ज्ञान होता है। ये हमने कल दिया था दृष्टांत कि घड़ी से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान ज्ञान से होता है। सामने कोई पदार्थ होता है तो हम कहते हैं कि ये घड़ी का मुझे ज्ञान हुआ, ये तो निमित्त का कथन है। लेकिन ज्ञान कहाँ से आया? घड़ी में से आया कि ज्ञान में से? अंकित भैया, ज्ञान कहाँ से होता है? पदार्थ में से कि अपने द्रव्य में से? ज्ञान ज्ञान में से। ज्ञान में से ज्ञान होता है ना, तो इसीलिए घे से ज्ञान नहीं होता। तो कल ये वाली बात भी हमने क्लियर कर दी थी कि घे से ज्ञान नहीं होता, अपितु ज्ञान से ज्ञान होता है। तो ज्ञान घे के भी पराधीन नहीं हुआ। देखो कई बार अपन ये कहते हैं ना कि जो नई नई शादी हुई हो और वो व्यक्ति ऑफिस में बैठा हो, बराबर, उनके सामने क्लर्क है, उनके सामने और भी व्यक्ति बैठे हैं, वो उनके ज्ञान का घे नहीं बन रहा है, परंतु अपने घर में बैठी हुई पत्नी उनका ज्ञान का घे बन रही है। ऐसा क्यों? बोलो जागृति बेन, ऐसा क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान उससे होता है ना, उससे उसका ज्ञान होता है। क्योंकि नहीं, इसका आंसर ये आना चाहिए कि उनके ज्ञान में जो घे बना, वो घे उसको आएगा सामने। जरूरी नहीं है कि सामने कोई व्यक्ति बैठा है वो ही ज्ञान का घे बने। उनके ज्ञान में अपनी पत्नी घे बन रही है, तो भले वे पत्नी क्षेत्र से दूर है, भले वो घर में बैठी है, परंतु उनको क्लर्क नहीं बन रहा है घे, परंतु उनको उनकी पत्नी बन रही है। क्योंकि ज्ञान में जो घे बनना होता है वो सामने हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? घे से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान अपने ज्ञान से ही जानता है। बराबर। ज्ञान ज्ञेयों को जानने की मजबूरी ज्ञान को नहीं है। ज्ञान स्वतंत्र स्वाधीन पदार्थ है और वो अपने से ही जानन रूप परिणमता है। ये चर्चा हमारी कल बहुत हो चुकी थी। और आज हमारा एक प्रश्न है, आज पहला प्रश्न हम नोट करेंगे कि भाई इतना सारा सब कुछ होते हुए भी अज्ञानी की दृष्टि स्वभाव में प्रवेश क्यों नहीं कर सकती? आज का प्रश्न नोट करिए। प्रश्न है, अज्ञानी की दृष्टि स्वभाव में प्रवेश क्यों नहीं कर सकती? अक्षा है क्या? ના દીદી સવાજ પહેલા ક્લાસ રહેતા ને એટલે ક્લાસ રહેતા ને હું हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, क्योंकि कल दोनों नहीं थे तो मैंने कहा वो अमेरिका पहुंच गई क्या? नहीं नहीं अमेरिका तो अभी टाइम है 15 दिन के बाद जाएगी। हाँ। प्रश्न नोट करिए, अज्ञानी की दृष्टि स्वभाव में प्रवेश क्यों नहीं कर सकती? इतना सारा कुछ समझाया आपने, तो फिर अज्ञानी की दृष्टि आत्मा में क्यों नहीं चली जाती? अरे कोई समझदार व्यक्ति हो, उसको एक बार इशारा करो तो वो समझ जाता है कि वस्तु का परिणाम स्वतंत्र है, द्रव्य स्वतंत्र है, पर द्रव्य स्वतंत्र है ना। सब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार परिणमन होता है। ज्ञान भी स्वतंत्रपने हो रहा है, जानने का भी तेरे सिर पे भार नहीं है। तो फिर अभी भी अज्ञानी की दृष्टि स्वभाव में प्रवेश क्यों नहीं कर सकती? इसका आंसर है, इसका आंसर ये नोट करना, अज्ञानी अपनी मिथ्या कल्पना से, अज्ञानी अपनी मिथ्या कल्पना से पर को परिणमित कराने के बोझ से दबा जा रहा है। क्या करता है अज्ञानी? अपनी मिथ्या कल्पना से पर को परिणमित कराने का बोझ, ये बोझ है ना, पर को परिणमित करा दूं, इनको ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। तो अज्ञानी अपनी मिथ्या कल्पना से पर को परिणमित कराने के बोझ से दबा जा रहा है। वो दबता रहता है बेचारा। बराबर। कर्तव्य का बोझा ढोते हुए, दूसरा बिंदु इसी में,
कर्तृत्व का बोझा ढोते हुए दृष्टि का स्वभाव में प्रवेश करना असंभव है। कर्तृत्व का दोबारा बोलती बोझा हूँ, कर्तृत्व का बोझा ढोते हुए, बोझा उठाते हुए, ढोते हुए दृष्टि का स्वभाव में प्रवेश करना असंभव है। बराबर। हाँ, दोनों पॉइंट नोट किए होंगे आपने कि अज्ञानी क्या करता है, अपनी मिथ्या कल्पना से पर को परिणमित कराने के बोझ से दबा जा रहा है। अनादिकाल से इसकी आदत पड़ी हुई है अज्ञानता के कारण कि पर को परिणमित कराना है, मुझे पर को परिणमित कराना है। पर में सब कुछ आ गया, स्त्री, कुटुंब, परिवार, मकान, दुकान, है ना, अपना शरीर, सब कुछ आ गया, है ना। तो उनको परिणमित कराने का उनका एक अंदर में भाव पड़ा है, मिथ्या कल्पना पड़ी है उनकी। तो आचार्य देव कहते हैं, भाई तू कर्तृत्व का बोझा लेके बैठा है तो तू स्वभाव में तेरी दृष्टि नहीं जाएगी। एक बार सारा कर्तृत्व का बोझ उतार दे और फिर तू अंदर में प्रवेश करेगा तो देख तेरी दृष्टि तत्काल चली जाएगी। क्यों? क्योंकि तूने पर का बोझा उतार दिया। अब तू स्वभाव में प्रवेश करेगा तो जल्दी होगा। कल दृष्टांत दिया था ना, पर्वत के ऊपर चढ़ना हो तो भारी व्यक्ति जल्दी चढ़ सकता है कि हल्का व्यक्ति? है ना, जो हल्का व्यक्ति होगा वो जल्दी, हल्का व्यक्ति माने अपने साथ में कोई बोझा नहीं होगा, कोई वजन नहीं होगा, तो वो व्यक्ति जल्दी पर्वत पे चल जाएगा। जैसे पतला व्यक्ति भी हो ना, शरीर भारी हो मेरे जैसा, तो उनको चढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन दुबला पतला व्यक्ति हो तो उसको फटाफट चढ़ जाएगा, क्योंकि शरीर भारी हो तो भी बोझा लगता है, माने चढ़ने में थोड़ा कठिनाई पड़ती है। लेकिन हल्का व्यक्ति होगा वो जल्दी से चढ़ जाता है। इसी तरह यहाँ कहते हैं कि कर्तृत्व का बोझ लेकर के अगर कोई व्यक्ति चढ़ता है, माने कर्तृत्व का बोझ लेकर के कोई व्यक्ति जाता है, तो वो व्यक्ति की दृष्टि स्वभाव में प्रवेश नहीं कर सकती। जैसे पर्वत पे चढ़ने वाला व्यक्ति अगर बोझा लेकर के जाएगा तो उनका चढ़ना असंभव है। इसी तरह कर्तृत्व का बोझा लेकर के कोई व्यक्ति अंदर में प्रवेश करे तो असंभव है, क्योंकि स्वभाव में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार का एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व एक भी बुद्धि नहीं चाहिए। वो तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को लेकर के, अपने अकर्ता स्वभाव को लेकर के वो अंदर जाएगा तो उसकी दृष्टि तत्काल स्वभाव में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए यहाँ बताया कि अज्ञानी की दृष्टि स्वभाव में प्रवेश क्यों नहीं करती, तो बोले वो कर्तृत्व का बोझ लेकर के बैठा है, पर द्रव्य को परिणमित कराने का कर्तृत्व है, इसीलिए वो व्यक्ति की दृष्टि अपने स्वभाव में नहीं जाती है। बराबर। अभी आपको समझ में आया होगा कि माने द्रव्य कैसी वस्तु है अपनी, कैसा पर्वत के समान अचल द्रव्य है अपना। तो ज्ञानी कहते हैं द्रव्य अचल है तो पर्याय भी अचल है। पर्याय अचल है के मतलब क्या है कि पर्याय भी अपने समय से में खचित है। पर्याय अचल का मतलब समझना, पर्याय अपने समय में खचित है। देखो अभी अभी घड़ी में 6 बज रहे हैं ना, घड़ी में तो 6 बजने का टाइम अपने में खचित है। वो 6 बजे ही 6 बजेगा, आगे पीछे 6 नहीं बजेगा, 6 बजे ही 6 बजेगा। इसका मतलब 6 बजे का टाइम पीरियड वो अपने आप में खचित है। पर्याय भी अपने आप में खचित है, अचल है। जैसे द्रव्य अचल है तो पर्याय अचला है, उसको भी कोई चलायमान करने के लिए कोई संभव नहीं है किसी व्यक्ति का। देखो जैसे मारीची की पर्याय विपरीत परिणमन करने के लिए, मारीची की पर्याय विपरीत परिणमन करने के लिए कौन उनको कुछ कर सका? अरे आदिनाथ दादा भी कुछ नहीं कर पाए। उनको अगर मोक्ष में ले जाना था तो आदिनाथ की तो बहुत बड़ी ताकत थी, 3 लोग के नाथ थे ना, वो तो ले जाते अपने साथ। लेकिन उस समय उनकी पर्याय जिस रूप से परिणमन होना था उनको चलायमान कोई नहीं कर सकता। यानी विपरीत परिणमन के लिए, सम्यक परिणमन के लिए भी पर्याय अपने आप में अचला है, उसे चलायमान करना संभव नहीं है। द्रव्य के समान पर्याय स्वभाव भी अनंत शक्तिशाली है। आया समझ में? द्रव्य के समान
पर्याय का स्वभाव भी अनंत शक्तिशाली है। मुझे सभा में से कौन बताएगा कि पर्याय अनंत शक्तिशाली है, ये हमें कैसे महसूस होता है? गिरीश भाई, सुनीता जी। अपना एटम बम बनाते हैं ना, और एटम बम हाँ। जब भी फटता है तो हाँ, इतनी शक्ति की व्यक्ति हो जाती है। है ना? हाँ, बराबर। चलो, ये तो आपने इनका दृष्टांत दिया, वो पुद्गल का दृष्टांत दिया, बराबर। तो वो इतना शक्तिशाली बम होता है कि सारे के सारे गांव को, देश को नष्ट कर सकता है। तो ये और तो केवल आपने ज्ञान की पुद्गल का पर्याय, दृष्टांत दिया। हाँ, बहुत बढ़िया। केवल ज्ञान की क्या? हाँ, केवल ज्ञान की पर्याय लोकालोक को जान लेती है। हाँ, ये सुनना था। ये दोनों बातें हैं। आपने वो पुद्गल का दृष्टांत दिया, वो भी सही है, परमाणु का अणुबंब। और ये भगवान की एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय कितनी शक्तिशाली है। एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में 3 काल, 3 लोक, लोकालोक, उनका ध्यान भगवान को एक समय की पर्याय में होता है। बोलो, ये पर्याय शक्तिशाली है कि नहीं? अनंत शक्तिशाली है ये पर्याय। उसको भी अपने स्व समय से हटाने में कोई भी समर्थ नहीं है। इसीलिए कहा कि द्रव्य अचल है तो पर्याय अचला है, द्रव्य सत है तो पर्याय उनकी सती है। ये नोट कर लेना पॉइंट। ये तो प्रश्न नहीं बनाया मैंने, परंतु ये एक आपको महिमा आएगी। द्रव्य क्या है? अचल है। द्रव्य अचल है तो पर्याय अचला है, अचला। वो पर्याय स्त्री वाची को लागू करते ना जो अपन उनको, तो उनका अचला बोलते हैं। पर्याय पुरुष वाच में जाता है तो उनको अचल बोला। पर्वत के समान द्रव्य अचल है तो पर्याय भी अचला है। फिर बोला दूसरा कि द्रव्य सत है तो पर्याय उनकी सती है। पर्याय द्रव्य के ऊपर निर्भर करती है, इसके लिए भी नहीं, निर्भर करती है का नहीं मतलब, हाँ मतलब नहीं, पर्याय है ना। पर्याय का जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे जैसे द्रव्य है ना, द्रव्य पुरुषवाचक में उसकी संज्ञा दी जाती है। और पर्याय कैसी, पर्याय कैसो नहीं बोलते अपन, पर्याय कैसा नहीं, पर्याय कैसा नहीं बोलते, पर्याय कैसी है, तो उनको स्त्री हाँ उसमें बोला जाता है, इसीलिए। और द्रव्य का आश्रय तो करती है। देखो, द्रव्य का आश्रय करती है, ये भी वास्तव में निमित्त का कथन है। पर्याय अपने सत्कारक की योग्यता से होती है, वो उनका चरम सीमा का ये बताया आचार्य देव ने कि उनकी चरम सीमा का अकर्तृत्व कहे, चरम सीमा की स्वतंत्रता कहे पर्याय की, कि पर्याय द्रव्य का आश्रय करती है, निमित्त का कथन है। पर्याय स्वयं अपने सत्कारक की योग्यता से होती है और उसी समय द्रव्य का आश्रय करती है, ऐसा कहा जाता है। परंतु पर्याय द्रव्य होकर के वस्तु में बैठ जाती है ना। पर्याय मैं द्रव्य हूं ऐसा उनकी आवाज निकलती है, तब पर्याय में सम्यक दर्शन होता है। देखो, मैं बताऊं आपको, दृष्टांत पहले बताया था कि कन्या जब ससुराल जाती है और उनका मिस्टर डॉक्टर है, बराबर, और ये डॉक्टर नहीं है, माने इन्हें डॉक्टर का नहीं पढ़ा है, लेकिन जिस डॉक्टर को वो वर्ती है, माने वो जिस डॉक्टर को समर्पित होती है, तो फिर वो अपने को क्या मानती है? डॉक्टर नहीं मानती है। और घर पे कोई भी आएगा तो उसको कहेगा डॉक्टर नहीं, डॉक्टर साहब घर पे है क्या? है तो वो क्या कहती है कि नहीं, घर पे नहीं है। तो उनको डॉक्टर नहीं क्यों बोला गया भाई? वो डॉक्टर का तो नहीं पढ़ी लिखी है। बोलो बिना मैन, उसको डॉक्टर नहीं क्यों बोलते हैं फिर? डॉक्टर की पत्नी है इसकी। हाँ, क्योंकि डॉक्टर को समर्पित हो चुकी है ना। तो जिसको समर्पित हो चुकी है उसकी संज्ञा उसको दी जाती है। ये डॉक्टर है तो ये डॉक्टर नहीं है, ये पंडित है तो ये पंडितानी है, ऐसा कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो पर्याय है, ये पर्याय द्रव्य में होकर के बैठे बात करती है तो वो कहती है मैं डॉक्टर हूँ, अरे मैं द्रव्य हूँ, मैं द्रव्य का महसूस करती है ये पर्याय, इसीलिए उसको पर्याय को अचला कहा, पर्याय को सती कहा। द्रव्य पर्वत अचल है तो पर्याय अचला है, द्रव्य सत है तो पर्याय सती है, उनका अनुसरण करने वाली है, बराबर। देखो, द्रव्य गुण की अचलता तो हमें समझ में आती है, हाँ बराबर। मुझे बताओगे अंकित बेटा, द्रव्य गुण की अचलता कैसे समझ में आती है आपको?
द्रव्य गुण की अचलता? दोनों बदलते रहते हैं ना समय समय। अच्छा, नहीं नहीं, द्रव्य गुण बदलते नहीं है बेटा। द्रव्य गुण कहाँ बदलते हैं? सोना हाँ सोना हाँ सोना सोना सोना, उनका हाँ पीलापना हाँ एज इट इज रहता है। तो आपको हाँ। कैसे समझ में आती है कि द्रव्य गुण तो अचल है? ये हमें महसूस होता है। कैसे महसूस करते हो आप? पर्याय चाहे बदले, सोना पीतल में नहीं बदलेगा, सोना ही हाँ रहेगा। हाँ, बहुत बढ़िया। कि भाई सोना तो सोना रहता है, चाहे उसमें से कुंडल बन गया, हार बन गया, अंगूठी बन गई, तो उनकी पर्याय चेंज हुई, पर द्रव्य और गुण तो अचल रहा। द्रव्य और गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये हमको आंखों से भी समझ में आता है। आंखों से माने उस पुद्गल को अपन देखते हैं तो हमें समझ में आता है। इसी तरह अपनी आत्मा में जो द्रव्य गुण है वो भी अचल है, बदलते नहीं है, एज इट इज रहते हैं। ये हमको समझ में आता है। क्यों समझ में आता है पंकज भाई? आत्मा का द्रव्य गुण अचल है, ये कैसे समझ में आता है? क्योंकि हर पर्याय में भी द्रव्य दिखता ही है। हर पर्याय में का कोई द्रव्य दिखता ही है, नाश नहीं होता है। महसूस होता है। हाँ, हर पर्याय में दिखता है। वो तो हमने आपने पर्याय को फोकस करके बात करी, पर देखो हम निगोद में हमारी आत्मा यही थी जो अभी आपकी आत्मा है, वही निगोद में थी कि बदल गई? वही थी, वही थी। वही है ना। अभी यहाँ से मनुष्य पर्याय में से हम स्वर्ग में जाएंगे तो यही आत्मा रहेगा, यही आत्मा रहेगी कि बदल जाएगी? यही आत्मा रहेगी, यही रहेगी। यही इसका आत्मा रहेगी। मतलब आत्मा के द्रव्य गुण निगोद में भी वही थे, अभी भी वही है, और अनंत काल में द्रव्य गुण बदलने वाले नहीं है, वो तो अचल है। बराबर, ये अचलता तो हमें समझ में आती है, पर पर्याय की अचलता हमें समझ में नहीं आती है ना। पर्याय की अचलता हमारे ख्याल में नहीं आती है, इसीलिए पर्याय में फेरफार करने की जो बुद्धि रहती है, ये हमको ऐसा लगता है मैं पर्याय को बदल दूं, पर्याय को फेर दूं, पर पर्याय भी अचल है। जो पर्याय जिस समय होने वाली है वो उसी समय होगी। ये पर्याय की अचलता, स्वभाव, पर्याय स्वभाव की अचलता समझना। ये जो बदलती पर्याय है, देखो जानना जानना भी बदल रहा है, पर जानना जानना बदलता है, पर है तो वो जानना जानना। जानने जानने में ज्ञान की पर्याय अभी ले रहे हैं अपन, ज्ञान की पर्याय में भी जानना जानना तो हो ही रहे ना। जानना जानना एज इट इज होता है, जानना जानना एक रूप होता है, जानने जानने में फेरफार नहीं होता। ये पर्याय की अगर अचलता हमें ख्याल में आ जाए ना, तो ये पर्याय में फेरफार करने की बुद्धि हमारी मिट जाए। आया समझ में? पर ये जल्दी से हमें ख्याल में नहीं आता, क्योंकि हमको पर्याय को ओरिजिनल स्वभाव हमें समझ में नहीं आता है। हम पर्याय के उसमें हम क्या लेते हैं? राग द्वेष की पर्याय, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मेरा तेरा, ये पर्याय हमें ख्याल में आती है तो वो पर्याय बदलती रहती है, उसके साथ भाव बदलते हैं, परिणाम बदलते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये तो मैंने बदला, ये तो मैंने किया। लेकिन आचार्य देव ये कहते हैं पर्याय के नाम पर भी तुम पर्याय का स्वभाव समझो, वो भी कभी बदलता नहीं है, वो भी अचल रहता है, अपने आप में वो खचित है। ये समझ में आ जाए तो द्रव्य पर दृष्टि जीव की अवश्य हो जाए। आई बात समझ में? ये सारी बात चर्चा मैंने क्यों की आपके सामने? क्योंकि स्वभाव सन्मुख दृष्टि करना हो तो क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा होगी, और क्रमबद्ध पर्याय की सच्ची श्रद्धा करने वाले व्यक्ति को अपने स्वभाव की ओर दृष्टि करने के लिए इसको पर्याय में फेरफार करने की बुद्धि को छोड़ना होगा। ये पर्याय की बुद्धि छूट जाएगी तो दृष्टि कहाँ चली जाएगी? अपने स्वभाव की ओर जाएगी। बराबर? पर्याय का एक बात काल, तो ये हो गई। पर्याय का काल तो एक समय है, और एक समय इतना ऐसे भी अपना दृष्टि में नहीं आता है। तो देखो गिरीश भाई, आपका प्रश्न सही है कि दीदी पर्याय तो एक समय की है, हमारे पकड़ में नहीं आती है, परंतु परंतु बात ये है गिरीश भाई कि वो पर्याय में फेरफार करने की बुद्धि छोड़ना है, पर्याय को नहीं छोड़ना है। माने पर्याय को नहीं बदलना है, पर्याय में फेरफार करने की जो कर्ता बुद्धि पड़ी है ना, आचार्य देव वो कर्ता बुद्धि छुड़ाते हैं। पर्याय को तो देखो अभी सिद्ध भगवान में पर्याय हो रही है कि नहीं? हो रही है। हो रही है। तो पर्याय का स्वभाव थोड़ी चेंज हो जाएगा। पर्याय तो अपने आप में उत्पाद व्यय बदलना बदलना होता रहता है, वो उसको चेंज तो नहीं करना है, उसको पर अचल उसमें की कर्तृत्व दृष्टि बुद्धि से जो पड़ी काटते हैं। है, हाँ, फेरफार करने की बुद्धि जो पड़ी है ना, उसको हमें छोड़ना है। जो है सो हाँ, होने दो पर्याय को, वो उनका स्वभाव है। जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा कितना उधम करता है घर में, कभी खिलौना से खेलता है तो कभी कुछ करता है तो कभी कुछ करता है। अपन क्या करते हैं? बच्चे को छोड़ दो, उनको खेलने दो,
वो जो करे उसको करने दो, 1 घंटे का समय है, वो बच्चे को खेलने दो। इतने सारे खिलौना लेकर के बैठा है और हम उनको डिस्टर्ब करें, नहीं नहीं ये खिलौने से नहीं वो खिलौने से खेलो, ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, तो वो बच्चा बिल्कुल आपके बस के नहीं रहेगा। वो ये कहेगा कि ये क्या कर रहे हैं, मेरे को खेलने दो ना। क्योंकि बच्चे का चंचलपना, बच्चे का नादानियतपना, ये उनका नेचर है अभी भाई, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। आप बात समझ में आ रही है, दृष्टांत समझ में आया पंकज भाई? हाँ आता है। हाँ, इसी तरह ये पर्याय का स्वभाव है। ये उत्पाद व्यय बदलना, उत्पाद व्यय होना, ये पर्याय का स्वभाव है। आप उसको ऐसे ध्रुव नहीं रख सकते हो जैसे द्रव्य ध्रुव पड़ा है, वो बदलती रहती है, तो होने दो ना। आप उनको फेरफार करने की बुद्धि छोड़ दो, जैसे बच्चे में डिस्टर्ब करने की बुद्धि छोड़ दो, ऐसे पर्याय में फेरफार करने की बुद्धि छोड़ दो, तो जागृति वेन क्या होगा? फेरफार करने की बुद्धि छोड़ दोगे तो कर्ता बुद्धि निकल गई, तो स्वभाव पे दृष्टि चली जाएगी, ये यहाँ पर कहना है। ठीक है, अब आज अपनी चर्चा एक और आगे बढ़ती है, जो इसी में आई हुई है कि भाई ये क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा तो हमको एकांत नियतवाद लगता है, एकांत नियतवाद लगता है। एक क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा हमें मिथ्या ऐसा लगता है कि आपने खींच दिया इसमें। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा जो होना होगा तो होगा, जिस काल में, जिस क्षेत्र में, जिस समय पे जो होना होगा वो होगा। ये तो एकांत नियतिवाद, एकांत नियति पहला समझ में आया, नियति किसे कहते हैं बताया था मैंने, 5 समवाय में एक नियति आता है। नियति कहो, भवितव्य कहो, होनहार कहो, ये सब एकार्थवाची है। नियति माने होने योग्य। नियति का मीनिंग क्या बताया? होने योग्य। तो आप ये कहते हो कि ये तो सब होने योग्य है, क्रमबद्ध पे जो होगा तो होगा, जो होगा तो होगा, तो ये तो नियति एकांत नियतिवाद लगता है। बराबर, ये एकांत नियतिवाद लगता है। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि भाई ये एकांत नियतिवाद जैसा लगता है हमको तो क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा, तो एकांत नियतिवाद क्या है? पहला प्रश्न को नोट करो, एकांत नियतिवाद क्या है? ये समझना पड़ेगा ना अपने को कि भाई ये क्रमबद्ध पर्याय एकांत नियतिवाद है क्या, कि होने योग्य होगा ऐसा करके आचार्य ने छोड़ दिया है क्या हमको? ऐसा नहीं करा आचार्य देव ने, ये बात इसमें आएगी। एकांत नियतिवाद क्या है? पुरुषार्थ, आंसर नोट करना। पुरुषार्थ आदि अन्य समवायों का निषेध करना एकांत नियतिवाद है। पुरुषार्थ आदि अन्य समवायों का निषेध करना एकांत नियतिवाद है। बराबर। हाँ, तो ये 5 समवाय, पुरुषार्थ आदि में 5 समवाय ले लेना, पुरुषार्थ प्लस 4, बराबर। तो कौन मुझे बताएगा? प्रेमलता जी है क्या? 5 समवाय का नाम, प्रेमलता जी जी बोलिए। पुरुषार्थ, नियति, भवितव्य। नियति और भवितव्य एक ही बात है? एक ही है जी जी। हाँ, नहीं आता, अभी बताया था मैंने। मैं बोलूं दीदी। पुरुषार्थ, स्वभाव, बोलो बोलो। स्वभाव, सबसे पहले स्वभाव, पुरुषार्थ, नियति, स्वभाव, नियति, પછી निमित्त और उपादान। उपादान नहीं, काल लब्धि भूल गया, उपादान तो स्वभाव में चला गया। पुरुषार्थ, स्वभाव, काल लब्धि, होनहार और निमित्त। हाँ, अब ये सही आया, किताब में से, नोटबुक में से देखा तब सही हुआ है ना सुनीता जी? हाँ, बहुत, कोई बात नहीं, एक बार देख के भी बोलो पर सही बोलो। एक बार नोट कर लो 5 समवाय, क्योंकि इनकी चर्चा कल आने वाली है। आज होगी तो आज तो हो जाएगी, तो होगी, नहीं तो कल आएगी। पहला स्वभाव, 5 समवाय का नाम स्वभाव। नंबर 2 पुरुषार्थ,
नंबर 3 होनहार, होनहार का पर्यायवाची है भवितव्य और नियति नियति, नियति बराबर। इसको कभी होनहार के शब्द में मिलेगा, कभी आपको भवितव्य भी मिलेगा, कभी आपको नियति भी मिल सकता है। तो तीनों का एक ही अर्थ है, स्वभाव, नंबर 2 पुरुषार्थ, नंबर 3 होनहार, नंबर 4 काल लब्धि और नंबर 5 निमित्त, बराबर। तो यहाँ प्रश्न क्या करा, यहाँ प्रश्न क्या किया कि भाई शिष्य के मन में ये हो गया कि आप क्रमबद्ध पर्याय कहते हो जो होने योग्य होगा, जिस काल में हमने वो परिभाषा पढ़ी थी ना, कार्तिक अनुप्रेक्षा वाली परिभाषा, जिस देश में, अरे जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस निमित्त से जो पर्याय होने वाली होगी वो होगी, उसको क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं। तो अब अज्ञानी को ये लगने लगा कि तुम तो एकांत नियतिवाद की बात कर दी कि क्रमबद्ध माने जो होने होगा वो होगा, जो होने होगा वो होगा, इसमें अन्य कोई समवाय काम नहीं करता है। तो आचार्य देव कहते हैं एकांत नियतिवाद को पहले समझो, उसकी परिभाषा क्या है। बोलो पंकज भाई, क्या नोट किया, एकांत नियतिवाद किसे कहते हैं? पांच नहीं, अभी मैंने जो आपको हाँ, पुरुषार्थ आदि अन्य समवायों का निषेध करना एकांत नियतिवाद है, बराबर। हाँ ये नोट किया है ना, पुरुषार्थ आदि। तो पुरुषार्थ आदि कहकर के मैंने आपको 5 समवाय नोट कराया। पुरुषार्थ आदि करके क्या, पुरुषार्थ, स्वभाव, कालब्धि, होनहार और निमित्त, बराबर। ये 5 समवाय का नाम नोट कराया। इसका आंसर ये आया, एकांत नियतिवाद किसे कहते हैं? तो आंसर क्या आया, पुरुषार्थ आदि अन्य समवायों का अगर निषेध करोगे तो उसको एकांत नियतिवाद कहेंगे, बराबर। एकांत नियतिवाद में मात्र नियति लेना, न उसमें पुरुषार्थ आएगा, न उसमें स्वभाव आएगा, न कालब्धि आएगी और न उसमें निमित्त आएगा। मात्र एक कोई व्यक्ति भवितव्य होनहार को माने तो उसको कहेंगे वो एकांत नियतिवाद है। पर हमारी क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा में क्या अकेले नियतिवाद की ही बात आती है कि 5 समवाय की बात आएगी? हाँ, 5 समवाय की बात आ गई। तो अगला प्रश्न नोट करो, अगला प्रश्न नोट करो, क्रमबद्ध पर्याय को मानने में पुरुषार्थ किस प्रकार, क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार करने के एकांत नियतिवाद क्यों नहीं होता? फिर से बोलती हूँ, क्रमबद्ध पर्याय को स्वीकार करने में एकांत नियतिवाद क्यों नहीं होता? बराबर, नोट किया प्रश्न? क्योंकि इसमें यानी क्रमबद्ध पर्याय में अन्य समवायों का निषेध नहीं परंतु उनकी स्वीकृति है। क्या बोला? क्योंकि इसमें अन्य समवायों का निषेध नहीं, अन्य समवाय माने कौन से अन्य समवाय जागृति में? स्वभाव, निमित्त, पुरुषार्थ, कालब्धि। हाँ, ये 4। नियति तो इसमें लिया है, नियति तो उसको कह ही रहे हैं कि क्रमबद्ध पर्याय एकांत नियति है। तो कहते हैं इसमें अन्य समवायों का निषेध नहीं परंतु उनकी स्वीकृति है। माने क्रमबद्ध पर्याय 5 समवाय को स्वीकार कर रही है, क्रमबद्ध पर्याय किसी को छोड़ नहीं रही है, 5 समवायों का स्वीकार है। तो इसीलिए इसको एकांत नियतिवाद नहीं कहेंगे। बिना बिन आपको समझ में आया? हाँ आया, बराबर आया ना? हाँ, हाँ। प्रेमलता जी आपको आया समझ में? प्रेमलता जी जी दीदी, हाँ, क्या समझ में आया? क्रमबद्ध पर्याय में 5 समवायों को स्वीकार किया जाता है। हाँ, इसीलिए वो एकांत नियतिवाद नहीं है, बराबर। हाँ, चलो अब अपन अगला 5 समवाय की चर्चा आएगी इसमें। क्रमबद्ध पर्याय में 5 समवाय की चर्चा, क्योंकि प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति 5 समवाय से होती है। कोई एक भी काम करो, रोटी बनाओ 5 समवाय लगेंगे, घड़ा बनाओ 5 समवाय लगेंगे,
कोई भी काम आप करो, पांचों समवाय होंगे होंगे और होंगे, बराबर। तो ये 5 समवाय की मैं आपको पहला डेफिनेशन बताती हूँ, फिर अपन इसकी चर्चा करेंगे। पहले स्वभाव किसे कहते हैं, बराबर। स्वभाव, स्वभाव, स्वभाव के सामने नोट करना, वस्तु में विवक्षित कार्य उत्पन्न करने की शक्ति, वस्तु में विवक्षित कार्य उत्पन्न करने की शक्ति को स्वभाव कहते हैं। विवक्षित माने अलग अलग, भिन्न भिन्न, जुदा जुदा कार्य होता है ना। स्वभाव में क्या बताया, वस्तु में विवक्षित कार्य उत्पन्न करने की शक्ति को स्वभाव कहते हैं। दूसरा, पुरुषार्थ, विवक्षित कार्य रूप, विवक्षित कार्य रूप परिणत होने में, विवक्षित कार्य रूप परिणमित होने में वस्तु की शक्ति का उपयोग, फिर से बोलती हूँ, विवक्षित कार्य रूप परिणमन होने में वस्तु की शक्ति का उपयोग, ये उपयोग है ना, ये पुरुषार्थ, हमारा उपयोग लगना चाहिए ना उस कार्य में, उसको कहा पुरुषार्थ। विवक्षित कार्य रूप परिणमन होने में वस्तु विवक्षित कार्य रूप परिणमन होने में वस्तु की शक्ति का उपयोग, इसको कहते हैं पुरुषार्थ। मैं बताऊंगी, अभी आपको समझाऊंगी। होनहार, तीसरा होनहार, होने योग्य विवक्षित कार्य, होने योग्य विवक्षित कार्य, भिन्न भिन्न कार्य जो होगा वो जुदा जुदा, सब में अलग अलग आएगा ना। होने योग्य, होनहार, होने योग्य विवक्षित कार्य को होनहार कहते हैं। होनहार का पर्यायवाची शब्द नियति कहो भवितव्य, इसी में नोट कर लेना, है ना। नियति और भवितव्य, इसी को होनहार कहते हैं। अगला, काल लब्धि, विवक्षित कार्य की उत्पत्ति का स्वकाल, विवक्षित कार्य की उत्पत्ति का स्वकाल, बराबर। और निमित्त, विवक्षित कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल बाह्य पदार्थ, इसको कहते हैं निमित्त। विवक्षित कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल बाह्य पदार्थ, इसको कहते हैं निमित्त। नोट किया सभी ने? जी अंकित बेटा, अंत में क्या लिखा, हाँ। निमित्त में क्या लिखा आपने? अंकित, हाँ, अंकित भैया, हाँ, विवक्षित कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल बाह्य पदार्थ, बाह्य पदार्थ, इसको निमित्त कहते हैं, बराबर। स्वभाव हो गया, पुरुषार्थ, होनहार, काललब्धि और निमित्त, ये पांचों समवाय, बराबर। अब देखो, मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे प्रत्येक समवाय का अगर अपन निषेध, मतलब एक भी समवाय का निषेध करेंगे ना तो कार्य नहीं बनेगा। मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ कि भाई अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि हम स्वभाव का स्वीकार नहीं करेंगे, एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनना, हम स्वभाव का स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर स्वभाव का स्वीकार नहीं करोगे तो ये 4 समवाय से काम होगा क्या? नहीं होगा। शक्ति स्वभाव में, तो उसके बिना क्या होगा, है ना। प्रत्येक समवाय का निषेध अगर करते हैं तो भाई हमको जो कार्य करना है ना, तो मैंने क्या बताया कि पहले स्वभाव का निषेध, अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि हम तो स्वभाव का निषेध करते हैं, अन्य 4 को रखते हैं। अंकित भैया आप बताना, स्वभाव माने क्या? स्वभाव मैंने आपको नोट कराया है ना, स्वभाव में तो क्या नोट कराया, स्वभाव का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर? वस्तु में जो विवक्षित भिन्न कार्य के उत्पन्न करने की शक्ति, अगर वस्तु ही नहीं रहा है तो ना, उसमें कार्य कार्य को, उत्पन्न करने की हाँ, शक्ति तो नहीं। मैं आपको बताऊं कि भाई हमको तेल निकालना है, तेल निकालना है, तो तेल निकालने के लिए या तो मूंगफली चाहिए या आपको तिल का तेल चाहिए, तो तिल और मूंगफली दोनों में से कोई तो चाहिए। कोई व्यक्ति कहे कि नहीं नहीं,
हमको तो तिल भी नहीं चाहिए, हमको तो मूंगफली भी नहीं चाहिए, हमें 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 तेल चाहिए। बताओ कैसे काम होगा? अगर आप स्वभाव नाम का पुरुषार्थ स्वीकार नहीं करोगे तो रेत में से तेल निकलना चाहिए फिर तो। बात समझ में आ रही है गिरीश भाई? यदि स्वभाव को स्वीकार नहीं किया जाए तो रेत में से भी तेल निकलना चाहिए, क्योंकि आप स्वभाव को स्वीकार नहीं करते हो तो फिर और कोई पदार्थ में से भी तेल निकलना चाहिए, तो रेत में से तेल निकलना चाहिए, क्योंकि आप स्वभाव को तो स्वीकार नहीं कर रहे हो। जिसमें से वो चीज का कार्य होना है, वो वस्तु का स्वीकार नहीं करते हो, तो फिर रेत में से तेल निकलना चाहिए। ये काम तो कभी होना नहीं है, इसीलिए स्वभाव को मानना ही होगा। सुनीता जी, आपको बात समझ में आ रही है? हाँ कोई दीदी, समझ में आ रहा है? हाँ दीदी, हाँ हाँ। प्रेमलता जी? दीदी तो यहाँ स्वभाव क्यों बोल रहे हैं, वस्तु नहीं बोल रहे हैं वहाँ? स्वभाव माने द्रव्य। वस्तु में, वस्तु तो नहीं, स्वभाव माने क्या? स्वभाव माने वो वस्तु जिसमें से विकार्य उत्पन्न करने की शक्ति, उसको स्वभाव कहते हैं। तो स्वभाव कहो, वस्तु कहो, बात तो एक ही है, पदार्थ कहो, बात एक ही है, वो पर्यायवाची है सारे। जी। लेकिन मालूम प्रेमलता जी, ये पांचों समवाय भी पर्याय में घटित होते हैं। ये पांचों समवाय पर्याय में घटित होगा, कार्य पर्याय में होता है, और वो शक्ति भी पर्याय में पड़ी है। इसलिए यहाँ पर ये बात को समझना कि ये जो बात कर रहे हैं ना, कि एक भी समवाय को आप नहीं मानोगे तो कार्य नहीं होगा, पांचों समवाय को मानना ही पड़ेगा। तो पहले अपने स्वभाव की बात करी कि स्वभाव को हम छोड़ दें, अन्य चार को माने, तो कहते हैं जब तुम वस्तु को ही नहीं मानोगे, जो वस्तु है उसको ही नहीं मानोगे, तो फिर तो तेल में से, अरे रेती में से भी तेल निकलना चाहिए, क्योंकि आपने स्वभाव को बात कर दिया, आपने मूंगफली और तिल को छोड़ दिया, तो फिर अभी तो रेत में से भी तेल निकलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, एकांत से कोई भी एक समवाय नहीं चलेगा, है ना? हर कोई स्वभाव, हर कोई कार्य करने के लिए पांचों समवाय चाहिए, बराबर है? अच्छा, कोई व्यक्ति ये कहे, गिरीश भाई अभी मैं आपसे पूछती हूँ, कोई व्यक्ति ये कहे कि हम तो स्वभाव को मानते हैं, स्वभाव को लेकर के बाकी सब समवाय छोड़ दे, तो क्या दिक्कत खड़ी होगी? बाकी सब समवाय छोड़ देंगे तो जो पहला तो होनहार जैसा है, तो होने योग्य जो कार्य होता है वो होगा ही नहीं उसके। और परिणाम सुनो, नहीं सुनो, मैंने प्रश्न क्या पूछा कि हम स्वभाव को तो माने, एक स्वभाव को लिया, बाकी के चार समवाय को छोड़ दे, तो क्या क्या होगा? तो क्या हमेशा मतलब दिक्कत खड़ी हो जाएगी, कि दिक्कत ये खड़ी हो जाएगी कि भाई अन्य समवाय को ना माने और मात्र स्वभाव को माने, तो स्वभाव तो हमेशा रहेगा, तो हमेशा तेल निकलता रहेगा, हमेशा तेल निकलते रहना चाहिए। इसका मतलब ये तो दृष्टांत घटित हुआ कि स्वभाव माने जिसमें से वो कार्य उत्पन्न करने को जो शक्ति रखता है, तो जैसे तिल में से और मूंगफली में से तेल निकलता है, तो हमेशा तेल निकलते रहना चाहिए। ऐसा होता है क्या? हमेशा तेल निकलता रहता है कि जब आप निकालना चाहो तब निकलता है? जब निकालना चाहे तब निकलता है, हमेशा है नहीं ना? निकलता। इसी तरह यहाँ हम स्वभाव को मानते हैं, लेकिन स्वभाव भी स्वभाव, अकेले स्वभाव को मानो और चार समवाय को बात कर दो, यहाँ आत्मा पे घटित करो, तो वो वैसा भी नहीं होता। हमेशा सम्यक दर्शन होते रहना चाहिए, लेकिन कहाँ होता है हमेशा सम्यक दर्शन? जब करना चाहो, पुरुषार्थ कहो, और उसमें भी काल लब्धि आती है, निमित्त होता है, होनहार होती है ना? और क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ ये होता है तब कार्य होता है, ऐसे नहीं हो जाता सम्यक दर्शन। स्वभाव तो अनादिकाल से जीव के पास पड़ा है, निगोद के जीव के पास है, हमारे पास भी है, सबके पास पड़ा है। बोलो पंकज भाई, हो गया सम्यक दर्शन? कार्य हो गया क्या? नहीं हुआ। इसीलिए अकेले स्वभाव को मानोगे तो भी नहीं चलेगा, अकेले काल लब्धि को मानोगे तो भी नहीं चलेगा। कुल मिला करके पांचों समवाय की हाजिरी होती है, तब कार्य होता है। पांचों समवाय हुए बिना कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। बराबर? ये बात सभी को समझ में आ गई? समय हो चुका है, इसलिए मैं अभी यहाँ विराम लूंगी। मुझे आप लोगों से एक बात करना है, क्योंकि 20 तारीख की हमारी टिकट है, और ये प्रकरण जो हमारा बचा है वो 1-2 दिन का ही बचा है, माने बहुत बहुत मुश्किल से तो 3 दिन चल सकता है। तो मैं ये सोच रही थी कि यही पूरा करके मैं निश्चिंत होकर के शिखर जी जाऊं, ताकि 1 महीना मैं भी निर्विकल्प रहूं,
आप भी निर्विकल्प रहो और अपन साधना करें। मतलब ऐसे सिद्ध क्षेत्र में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि आराम से अपनी साधना करें। तो मेरा ये पूछना है आपसे कि कल मैं क्लास लूं इसी टाइम पे, आपको जी। मंजूर है? परसों में क्लास ले सकती हूँ, लेकिन टाइम में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, 6:45 से 7:30 अपने यहाँ का टाइम, 6:45 से 7:30, वो आपको मंजूर हो तो मैं ले सकती हूँ। फिर 20 तारीख को यही टाइम 6:45 से 6:30। बोलो 3 दिन का मैटर है, 3 दिन की क्लास हाँ। है। अगर आप लोगों को ये टाइम अनुकूल हो तो अपन यही इसको चैप्टर को पूरा करके फिर अपन एक क्रमबद्ध पर्याय का चैप्टर हमारा विषय पूरा हो जाएगा, है ना? जी। ताकि फिर लेकर में 1 महीने के बाद फिर क्लास चालू करेंगे तो आपको लगेगा अरे दीदी कहाँ आए थे, क्या कौन सा विषय था, ये सब आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। हालांकि एग्जाम तो मैं आके लेने वाली हूँ, तो आपको 1 महीने का गैप मिल जाएगा इसको रिविजन रिवाइज करने करने को। का। तो एक हाँ, रिवीजन करने को ये आपको टाइम मिल जाएगा। तो 3 दिन में 1 दिन का टाइम मैं थोड़ा चेंज कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए। तो आपको मंजूर तो है तो अपन 3 दिन कंटिन्यू कर लेते हैं, हाँ, और नहीं हो मंजूर तो फिर मैं आके लूंगी। है नहीं सबको कर मंजूर? सकते हैं, चलेगा। कर सकते कर हैं। सकते? कंटिन्यू हाँ, करेंगे। केवल 19 तारीख का टाइम 6:45 से 7:30 का 19 चलेगा। तारीख का 6:45 से 7:30। हाँ, अगर जो नहीं हाँ, तो फिर एक दिन। आप अगर जो 2 दिन में माने 18 और 20 में कंप्लीट करते हो तो 19 तारीख गैप रख दो, थोड़ा अपने टाइम आप से हो जाता है है ना? मैटर। नहीं अब नहीं होगा। नहीं ठीक होगा। है, तो फिर ठीक है, चलेगा चलेगा दीदी, चलेगा वहाँ तक। चलेगा। 3 दिन तो चाहिए, 3 दिन हाँ, तो चाहिए। तो ठीक है। 6:45 से 7:30 अगर आपको सूट करता हो, आपका थोड़ा आगे पीछे कर लेना, हाँ, या तो फिर जो व्यक्ति है वो ज्वाइंट हो जाए, दूसरों को सुनना हो तो फिर सुन ले, हाँ, ऐसा करो। तो मुझे लगता है कि ये 3 दिन का मैटर अपना है और ये हाँ। पूरा हो जाएगा। तो इसी तरह से अपन कल आज कौन सी तारीख है? 17? नहीं आज 17। 17 तारीख आज। आज 17, 18 को टाइम है 6:45 से 6:30, 18 को। 19 को टाइम रहेगा 6:45 से 7:30, और 20 को टाइम रहेगा 5:45 से 6:30। एक दिन का टाइम केवल चेंज करना है। सिर्फ तो ये 19 3 दिन का मैटर अपना। हाँ, सिर्फ 19 का चेंज करते हैं। हाँ, बस, हाँ, है ना? तो केवल 19 का चेंज करते हैं। तो इसी तरह से हमारी अब इसमें विषय बाकी है 5 समवाय को जरा प्रॉपर समझना है। अकाल मृत्यु की चर्चा आने वाली है। अकाल में मृत्यु जो अपन कहते हैं ना, तो बेचारा अचानक चला गया, अकाल में मृत्यु हो गई उनकी, टाइम नहीं था, 25 साल का लड़का चला गया तो अकाल मृत्यु कहते हैं। तो आचार्य देव ने इसमें खुलासा किया है कि वो अकाल मृत्यु है कि नहीं है, इसकी चर्चा करना है। तो 3 दिन मुझे चाहिए, वो ठीक 3 दिन अगर आप मुझे सहकार दोगे तो अपन ये हाँ। चर्चा को पूरी करेंगे। हाँ। ठीक है? ठीक है दीदी। ठीक है। ओके। हाँ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। अंकित भैया काय सर्ग कराइए। नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओज्झाणं नमो लय सवसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओज्झाणं नमो लय सवसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओज्झाणं नमो लय सवसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओज्झाणं नमो लय सवसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओज्झाणं नमो लय सवसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओज्झाणं नमो लय सवसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओज्झाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओज्झाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओज्झाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अर्यंताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 काम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। जय हो। परम हिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।